अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रोमेशन। आज हम हाफ एडर की कंप्लीट वर्किंग एनिमेशन के साथ देखेंगे। हाफ एडर दो बाइनरी बिट्स को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तो बाइनरी बिट्स में सिर्फ दो ही बिट्स होती हैं, 0 एंड 1, और फिर हाफ एडर भी सिर्फ दो ही बिट्स को जमा कर सकता है। दो बिट्स को जमा करने के लिए टोटल 4 कम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट कम्बिनेशन में जब 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास सम 1 आएगा, जबकि कैरी 0 आएगी। इसी तरह अगर सेकंड कम्बिनेशन को देखें और इसमें अगर 1 + 0 करें तो सेम रिजल्ट ही आएगा, मतलब सम 1 और कैरी 0 आएगी। अब थर्ड कम्बिनेशन में हम 1 + 1 करेंगे। इसको समझने के लिए आपको लेफ़्ट साइड पर देखेंगे कि जब 1 में 1 को ऐड किया गया है तो डेसिमल में इसका आंसर 2 आता है। अब इस डेसिमल के 2 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल के 2 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब 2 × 1 2 आएगा और बाकी 0 बचेगा। आप राइट टू लेफ़्ट देखें तो 0 1 बनता है और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। 0 1 में 0 हमारे पास सम है और कैरी 1 होगा। फोर्थ कम्बिनेशन जो कि लास्ट कम्बिनेशन है, इसमें 0 में 0 ऐड करेंगे तो कैरी और सम दोनों 0 ही आएंगे। अभी जो हमने दो बाइनरी बिट्स की एडिशन की है, इससे हमें सम और कैरी हासिल हुए हैं। इन सम और कैरी को देखते हुए हम अब एक सर्किट बिल्ड करेंगे कि जिसकी इनपुट पर ये तमाम कम्बिनेशन दिए जाएं तो आउटपुट पर हमें सम और कैरी वाला रिज़ल्ट हासिल हो सके। अभी आपको सामने एक टेबल नज़र आ रहा है। इसमें अगर इनपुट ए और बी को देखें और आउटपुट पर सम के रिज़ल्ट को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आउटपुट यानी कि सम एक्स और गेट की आउटपुट ही है। जब ए और बी इनपुट दी जाएंगी तो एक्स और गेट सम वाली आउटपुट ही देगा। तो एक तो हम एक्स और गेट इस्तेमाल करेंगे। अब इन्हीं इनपुट ए और बी पर अगर कैरी को देखें तो ये एग्जैक्ट एंड गेट की आउटपुट बनती है। मतलब जब ए और बी इनपुट दी जाए तो आउटपुट कैरी एग्जैक्टली एंड गेट वाली आउटपुट होगी, तो दूसरा गेट हम एंड गेट इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने देखा कि ए और बी इनपुट पर जो आउटपुट सम की आ रही है वो एक्स और गेट की है, तो हम एक एक्स और गेट लेंगे और उसकी इनपुट पर ए और बी प्रोवाइड करेंगे और इसकी आउटपुट सम कहलाएगी। इसी तरह हमने देखा कि ए और बी इनपुट पर कैरी आउटपुट एंड गेट को इस्तेमाल करके हासिल की जा सकती है, तो हम एक एंड गेट लेंगे और इसकी इनपुट पर ए और बी कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरह एंड गेट की आउटपुट पर हमें कैरी हासिल होगा। अब हम हाफ एडर की प्रैक्टिकली एनिमेशन देखेंगे। एक एक्सऑर गेट और एंड गेट की आउटपुट पर हम 2 LEDs लगाएंगे। इन गेट्स की आउटपुट हम LEDs की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और दोनों LEDs की दोनों नेगेटिव आपस में कंबाइन कर देंगे। मतलब LEDs की पॉजिटिव गेट की आउटपुट के साथ और इनकी नेगेटिव आपस में कंबाइन कर देंगे, जो कि नेगेटिव बाद में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी जाएगी। अब हम इन गेट्स की इनपुट पर 0 और 1 के कम्बिनेशन देने के लिए 2 टॉगल स्विचेस इस्तेमाल करेंगे, ए और बी। टॉगल स्विच की आउटपुट तो गेट की इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि हम प्रीवियस सर्किट डायग्राम में देख चुके हैं कि हाफ एडर बनाने के लिए ए और बी को गेट्स के साथ कैसे कनेक्ट किया जाएगा। अब हम एक 5 वोल्ट DC सोर्स या बैटरी लेंगे और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल LEDs के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और साथ साथ नेगेटिव टर्मिनल को टॉगल स्विचेस के एक पॉइंट के साथ भी अटैच कर दिया जाएगा, जबकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को टॉगल स्विच के दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच कर देंगे। अब हम देखेंगे कि टॉगल स्विच की पोजीशन को तब्दील करके कैसे हाफ एडर की इनपुट पर 0 और 1 के कम्बिनेशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जब इनपुट ए और बी पर 0 और 0 होगा तो ये कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि टॉगल स्विच बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, जिसकी वजह से ए और बी 0 0 है। इस 0 0 कंडीशन में एक्स और गेट
और एंड गेट की आउटपुट 0 होंगी और कोई एलईडी ऑन नहीं होगी, मतलब सम और कैरी दोनों 0 होंगे। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास A 1 है और B 0 है, तो ये कंडीशन A को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिलाने से और B को नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिलाने से आएगी, जैसा कि आप टॉगल स्विच A को देख सकते हैं। इस तरह XOR गेट की एक इनपुट पर 1 और दूसरी पर 0 और AND गेट की एक इनपुट पर 1 और दूसरी पर 0 मिलेगा, जबकि XOR गेट की आउटपुट हाई यानी कि 1 हो जाएगी और AND गेट की आउटपुट लो यानी 0 रहेगी। आप XOR की गेट को आउटपुट पे LED के ऑन होने से देख सकते हैं। इस तरह से हमें सम 1 मिलेगा और कैरी 0 मिलेगी। थर्ड कंडीशन में A 0 और B 1 है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए A को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और B को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। इस तरह XOR गेट की एक इनपुट पर 1 और दूसरी पर 0 और AND गेट की एक इनपुट पर 1 और दूसरी पर 0 मिलेगा, जबकि XOR गेट की आउटपुट हाई यानी कि 1 हो जाएगी और AND गेट की आउटपुट 0 रहेगी, जिससे सम 1 और कैरी 0 हासिल होगी। अब लास्ट कंडीशन 1 1 है, मतलब A और B दोनों 1 1 होंगे। इसमें दोनों टॉगल स्विच पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। दोनों इनपुट के 1 1 होने से XOR गेट की दोनों इनपुट्स 1 1 हो जाएंगी, जिस वजह से XOR गेट की आउटपुट लो हो जाएगी। AND गेट की इनपुट्स हाई होने की वजह से आउटपुट हाई हो जाएगी, जिससे हमें कैरी 1 मिलेगा, जबकि सम 0 हासिल होगा। अब हम ICs की मदद से हाफ एडर बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पहली IC XOR गेट की 7486 और दूसरी IC AND गेट की 7408 लेंगे। एक बैटरी लेंगे जो कि 5 वोल्ट की होगी, 2 टॉगल स्विचेस और 2 LEDs लेंगे। दोनों टॉगल स्विचेस के ऊपर वाले टर्मिनल्स को +5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे और नीचे वाले टर्मिनल्स को माइनस से कनेक्ट कर देंगे। LEDs के नेगेटिव पॉइंट्स को आपस में मिलाकर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। दोनों ICs की 14 नंबर पिन जो कि VCC हैं उनको +5 के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जबकि दोनों ICs की 7 नंबर पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। लेफ्ट टॉगल स्विच के मिडिल पॉइंट को दोनों ICs के पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, जबकि राइट साइड वाले टॉगल स्विच के मिडिल पॉइंट को दोनों ICs के पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। लेफ्ट साइड की IC की पिन नंबर 3 को एक LED की पॉजिटिव पॉइंट की तरफ और राइट साइड वाली IC की पिन नंबर 3 को दूसरी LED की पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जोड़ देंगे और इस तरह हमारे ICs के कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे।